हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, सबकी फेवरेट और मेहमानों के आगे पेश करने के लिए निम्को की रेसिपी, जो कि हमेशा हम बेकरी से ख़रीदते हैं। आज हम घर में बनाना बताएंगे। बहुत ही आसानी से आप और घर पे पड़ी चीज़ों से आप बना सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से निम्को। तो चलिए बगैर देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊंगी। तो ये सारे निम्को बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो बेसन ले लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। इसमें से मैं 1 कप बेसन जो है वो अलग करूंगी और इसका मैं बैटर तैयार करूंगी बूंदी के लिए। इसमें आधा चम्मच मैं नमक का ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच लिया है। और इसमें मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी हल्दी। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फूड कलर नहीं ऐड करूंगी। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अब इसका हमने एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको करेंगे। अगर हमने एक साथ पानी डाल दिया तो फिर ये पतला हो जाएगा। इसको हमने अच्छे तरीके से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह फेंटना है, ताकि हमारा जो बेसन है वो लाइट हो जाए। हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा रनिंग होना चाहिए। ये देखें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बूंदी के लिए ऐसा ही बैटर चाहिए होता है। और बूंदी मैं 2 कलर की बनाऊंगी, ग्रीन और रेड। वैसे तो निम्को में ग्रीन और रेड चने होते हैं, लेकिन मेरे पास चने नहीं थे तो मैंने बूंदी ग्रीन और रेड बना लूँगी। तो आधी ग्रीन बनाऊंगी, आधी मैं रेड बनाऊंगी। तो ये मैंने पहले से ही कलर इसमें ऐड करके रखे हैं बर्तन में। ये हमारी रेड बूंदी के लिए बैटर तैयार हो गया है। इसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड किया था। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास पाउडर कलर थे, आपके पास अगर लिक्विड में हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ग्रीन बूंदी का बैटर भी बन के रेडी हो गया। अब ये दोनों को हम साइड पे रख लेंगे। पहले हम सारी चीज़ें रेडी करेंगे, उसके बाद हम फ्राई करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। दूसरी हम सेव वगैरह बनाएंगे। उसके लिए मैं ले लेती हूँ बेसन। मैंने ये ले लिया है, तकरीबन 3 कप होंगे। ये टोटल आधा किलो था, इसमें से सिर्फ मैंने बूंदी के लिए 1 कप निकाला था। बाकी सारा मैं इसमें ऐड करूँगी और इसका हम बैटर तैयार करेंगे गांठिया के लिए और सेव के लिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के नमक, और इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी, और इसमें मैं ऐड करूँगी लाल मिर्ची 1 चम्मच, ताकि सेव हमारी जो है थोड़ी स्पाइसी हो। और थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी काली मिर्ची। ये मैंने थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची डाल दी है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। इसका बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। इसको ऐसे हाथों में मसल के इसको डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अब हम इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। 3 चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। बड़े अच्छे से क्रिस्पी हमारे इनको बन के तैयार होंगे। इस सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि सारी एक जान हो जाए। सारा देखिए ऑयल मिक्स हो गया है। अब टैप वाटर से हम इसको भून लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे पानी। एकदम हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका डो तैयार करना है, जो कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा सख्त हो। हमारा इस तरह का डो रेडी हो गया है, लेकिन हमें इससे और पतला करना है। अगर हम मशीन में बनाते तो इसी तरह का चाहिए था, लेकिन हम इसको देसी जुगाड़ के साथ बनाएंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा पतला चाहिए डो। तो मैं इसमें से आधा जो डो है वो अलग कर लूँगी, क्योंकि आधा जो है हम बारीक वाली सेव बनाएंगे और आधे में हम पापड़ी वगैरह बनाएंगे। इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और इस तरह हमने कोशिश करनी है कि हाथ के साथ इसको इस तरह फेंट लें, ताकि ये भी थोड़ा लाइट वेट हो जाए। और मीठे सोडे के ये भी हमारा बैटर जो है रेडी हो गया। तो अब ये दोनों बैटर हमने रेडी करके रख लिए हैं। तो इधर हमने ऑयल जो है वो भी गर्म होने के लिए रख लिया है।
बाकी का जो सारा काम है वो करते हैं। आज हमारा रियो जो है ना वो बहुत भौंक रहा है, इसने तंग किया हुआ है। पहले हम बारीक वाले सेव बनाएंगे, उसके लिए मैंने ये डालडा वाली चॉपर को ले लिया है, क्योंकि कोन हमारे पास नहीं है तो हम इसी से जुगाड़ करेंगे। तो इसमें मैं बैटर जो है वो डाल लूँगी। ये हमने जो बैटर लिया है ये हम इसमें डालेंगे। इसको हम, इसमें पहले से घी लगा हुआ था क्योंकि ये घी वाला है, तो मैंने इसको ग्रीस नहीं किया है। ऊपर चढ़ा देंगे इस तरह रबर बैंड, तो हमारा ऑयल गर्म हो जाए। ये भी मैं इधर साइड पे रख रही हूँ। अब हमने ये एक थैली के अंदर ये मैंने स्टार वाली नोज़ल लगा ली है, तो इसमें मैं डालूँगी जो हमने मीठे सोडे वाला बैटर बनाया है वो डालूँगी, क्योंकि इससे हम बनाएंगे जो मोटा वाला गांठिया होता है वो बनाएंगे। इसको भी ऐसे करके मैं तैयार करके रख दूँगी। इसको भी ऐसे मैं रबर बैंड चढ़ा दूँगी। ये हमने इससे बनानी है थोड़ी मोटी वाली सेव। इस पर भी मैंने नोज़ल लगा ली है। नोज़ल ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप कैंची से काट के और जिस साइज़ की बनाना चाहते हैं वो वाले साइज़ की बना सकते हैं। मेरे पास नोज़ल पड़ी हुई थी तो मैंने यूज़ कर ली है। अब हम वापस बगैर मीठे सोडे वाला डो जो है वो इसमें मोटी सेव बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो वो इसमें डाल देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम सेव बनाएंगे बारीक वाली। तो इस तरह हमने यहाँ से इसको पकड़ना है और इस तरह हमने तो दबाते जाना है और ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। गोल ना भी हो तो निम्कों में वैसे भी हमें इनको तोड़ना ही है, तो जैसे भी बने। अभी हम इसको पलट देंगे, जैसे हमारा कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए तो हम इसको पलट देंगे। अभी ये सॉफ्ट है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। अभी जो बन गई हैं इनको मैं निकाल रही हूँ। ये मैंने एक किचन टॉवल रखा है प्लेट के ऊपर, इसके अंदर डालते जाएंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो जो है इस पे आ जाए। फिर हम बाकी की भी डालते हैं, इसी तरह बाकी भी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये बारीक वाली सेव बना के तैयार कर ली है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये इसमें उससे थोड़ी सी मोटी सेव बनाने के लिए नोज़ल डाली थी, अब मैं थोड़ी मोटी बनाऊंगी। भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। अभी हम बना लेंगे स्टार वाले जो गांठिया होते हैं, तो इनको इस तरह हमने ऐसे बनाते जाना है। तो ये नोज़ल से सही नहीं बन रहा था तो मैं ऐसे ही मोटे वाले गांठिया जो होते हैं ऐसे ही बना देते हैं। इस पे अच्छा सा कलर आने तक इसको पका लेंगे और इसको भी एक नेट पे मैं रख दूंगी ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। इसको साइड पे रख देंगे। अब हम बनाएंगे बूंदी। बूंदी का बैटर तैयार किया था, इसको एक दफ़ा दोबारा हिला लेंगे और बूंदी तैयार कर लेंगे। बूंदी के लिए इस तरह का कोई भी आप ले सकते हैं चम्मच। ये इस तरह हमने इस पे डालते जाना है, ये खुद ही गिरती जाएगी। इसको आपको बिल्कुल भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही देखें निकल गई है सारी बूंदी। अभी हम इसको हिला लेंगे और इसको मैं अभी निकाल लूँ। रेड बूंदी बन के रेडी हो गई है। इसको मैंने अब इसमें छन्नी में निकाल लिया है। अब हम ग्रीन वाली बना लेंगे, ग्रीन वाला बैटर, और इसको भी इसी के ऊपर हमने इसको ऊपर रखना है और इसमें डाल देना है। हिलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये खुद ब खुद ही गिरती जाएगी। कलर थोड़ा लाइट हो गया है, अगर थोड़ा और डार्क होता तो अच्छा था। ये देखें आप, अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ट्रे हमने ली है बड़ी सी जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे। मैंने सेव भी उसमें डाल दिए थे। अब इसी के साइड पे मैं बूंदी डाल दूंगी और इसी टिश्यू पेपर के ऊपर मैं ग्रीन वाली बूंदी डाल दूंगी ताकि उसका भी ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए इस तरह। अब हम फ्राई करेंगे जो हमने दालें रखी हुई हैं। तो ये मैंने मूंग की दाल जो होती है साबुत वाली वो ली थी, और इसको मैंने रात भर 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के और पानी के अंदर भिगो के रखा था। ये देखें हाथ से टूट रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये दाल जो है वो गल चुकी है। तो इसको हम जाली के अंदर ही फ्राई करेंगे क्योंकि बाद में इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा।
तो हम इसी के अंदर ये देखें ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए। और ये हमारे जो बबल्स आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी दाल जो है वो गीली है। मैंने वैसे पानी इसका निकाल के फिर इसको एक किचन टॉवल के ऊपर डाल के और इसको मैंने सुखा लिया था। तो जब तक बबल आ रहे हैं हमने जब तक इसको फ्राई करना है। अब ये देखें हमारी दाल जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको भी मैं टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दूँगी। ये है हमारी चने की दाल। चने की दाल को डायरेक्ट ही मैं इसमें डालूँगी और इस तरह हम चम्मच रख के और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए इस तरह हमने डालना है इसको और हिलाते जाना है। और ये भी मैंने रात भर में भिगो के रखा है इसको और 1 चम्मच मैंने मीठा सोडा इसमें ऐड किया था। सुबह में इसको अच्छे तरीके से मैंने धो के और फिर इसको कपड़े के ऊपर डाल के और पंखे के नीचे मैंने इसको सुखा लिया था ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए। अब ये जब तक बबल आ रहे हैं जब तक ये पकेगी, जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये लाइट होके खुद ही ऊपर तैरने लगेगी ऑयल में, फिर हम इसको निकाल देंगे। ये भी हमारी दाल जो है वो हो गई है। ये देखें कितनी क्रिस्पी ये बन के रेडी हुई है। ये देखें इसको एक जाली पे डाल दूंगी इस तरह। अब हम इसी में फ्राई करेंगे। ये हमने मसूर की दाल ली है, इसको भी सेम उसी तरह मैंने भिगो के रखा था उसी प्रोसेस से। तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ी थोड़ी करके हमने इसमें डालनी है क्योंकि इसमें नमी होती है तो ये हमारा जो ऑयल है बाहर भी आ सकता है। एक साथ हमने इसमें नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें बबल्स ख़त्म हो गए हैं और दाल सारी ऊपर आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी दाल भी बन गई है और इससे भी पता चल जाएगा। ये देखें कितनी लाइट वेट और कितनी क्रिस्पी हो गई है। अब इसी ऑयल के अंदर ये मैंने ये देखें आधी से थोड़ी सी ज़्यादा प्याली मूंगफली ले ली है और इसको भी मैं इसी के अंदर डाल के फ्राई करूँगी। और ये जल्दी से फ्राई हो जाती है, जलने लगती है तो इसको आपने हिलाते हुए जल्दी से फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट। यह देखें हमारी मूंगफली भी जल्दी से फ्राई हो गई है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं आप लोगों के लिए, पहले बहुत दफ़ा ट्राई करते हैं, काफ़ी नुकसान करते हैं, फिर परफेक्ट रेसिपी जब बनती है फिर हम आपके सामने लेके आते हैं। तो आप ज़रूर हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया करें और पूरी वीडियो को देखा करें। अभी ये मैंने पोहा ले लिया है थोड़ा सा, ये जल्दी से हो जाता है। ये देखें जैसे इसको अंदर डाला है और ये फ्राई हो गया है और फूल गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये निम्को के अंदर लगता है और बहुत क्रिस्पी होता है। तो ये हमारा पोहा भी हो गया है, इसको भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी है। ये एक आलू मैंने लिया, छील लिया और इस तरह का ग्रेटर मिलता है, इसमें जो है इस तरह के स्लाइसेस कटते हैं। ये आपने देखा होगा अक्सर निम्को में इस तरह के आलू के चिप्स भी होते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये मैंने इस तरह ये देखें लच्छों की तरह ये मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे बहुत एहतियात के साथ। तो ये देखिए हमारे आलू के भी इस तरह जो लच्छे हमने बनाए थे चिप्स की तरह, ये देखें ये भी सेवियों की तरह ही लग रहे हैं। जो हमने सेव बनाए हैं ना ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैंने सिर्फ एक ही आलू लिया है, आप अगर चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अभी ये हमारा कुकिंग का प्रोसेस जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें हमारी जो है वो बन गई हैं। अब हम आखिर में मसाला तैयार करेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। अभी मैं चाट मसाला तैयार करूँगी जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। तो आधा चम्मच मैंने ली है लाल मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आधा चम्मच मैंने लिया है नमक, क्योंकि हमने सारी चीज़ों में भी डाला हुआ है तो इसलिए मैंने कम लिया है। आधा चम्मच मैंने लिया है काला नमक। ये मैंने 1 चम्मच ली है सौंफ, 1 चम्मच भर के मैंने लिया है चाट मसाला, आधी चम्मच मैंने ली है काली मिर्ची की और ये आधा चम्मच मैंने चीनी ली है। चीनी जो है इतने सारे स्पाइसेस डाल रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी अगर इसमें डालते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाता है। और ये हमने लिया है अमचूर पाउडर,
ये मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। और ये पुदीने के पत्ते मैंने खुश्क करके रखे हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है और ये बहुत ही खाने में भी टेस्टी लगता है। तो ये आप स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। तो इसको मैं ग्राइंड करके फिर आप ये लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा चाट मसाला जो हम नींबू में डालेंगे वो भी रेडी हो गया है। अब हम सारी चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला हमारा तैयार है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने मोटे वाले सेब और ये जो गांठिया तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे। ये आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ये देखें कितने क्रिस्पी हो गए। हम इसमें ऐड करेंगे ये हमने जो आलू के अभी अभी बनाए हैं, ये देखें ये भी कितने क्रिस्पी हो गए। तो दाल, मूंग की दाल ली थी वो भी ऐड कर देंगे। ये हमने रेड बूंदी ली थी वो, और ये जो हमने बारीक वाले सेब बनाए थे उनको भी थोड़ा थोड़ा तोड़ के ये भी ऐड कर देंगे। अब ये हमने जो पोहा लिया था, दाल थी, और ये ग्रीन बूंदी और ये हमारी मूंग की दाल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इस पे ये सारा चाट मसाला जो है इस पे हमने ऐड कर देना है, तभी तो लगेगा ये बाज़ार जैसा। यह है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप अपनी पसंद से, अगर बच्चों ने खाना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।